Hello everyone, welcome to our Jharkhand special classes and I am Priyanka and I will teach you economy of Jharkhand after independence. Okay? Means मैं आप लोग को पढ़ाऊंगी झारखंड की अर्थव्यवस्था स्वतंत्रता के बाद। ये मैं आप लोग को पढ़ाने वाली हूँ और ये जो टॉपिक है वो बहुत ही इम्पोर्टेंट है जेपीएससी जेएसएससी के एग्जाम्स में। ओके? मेरा मोटिव लाइक और सब्सक्राइब नहीं है बट शेयर है। पता है क्यों? क्योंकि मैं चाहती हूँ ये वीडियो उन लोगों तक पहुँचे जो लोग चाहते हैं जेपीएससी का एग्जाम देना बट वो लैंग्वेज में आके रह जाते हैं, हिंदी और इंग्लिश। पता है, ये इंग्लिश में पीडीएफ है बट जो समझाया जाएगा वो हिंदी में समझाया जाएगा, बट पीडीएफ आप लोग को इंग्लिश में मिलेंगी, तो फिर इंग्लिश हिंदी का प्रॉब्लम सॉल्व। ओके, तो फिर मैं स्टार्ट करती हूँ। इसमें आप लोग को पढ़ाया जाएगा हिस्ट्री of economic development in the state since 1947. Okay, so let's start the video. अब ये हमारा मैप आएगा, मैंने इसको ऐड किया क्योंकि बिना मैप के पढ़ाई कैसे स्टार्ट हो सकती है जेपीएससी की, ये तो बिल्कुल याद होना चाहिए, बहुत ही अच्छे से याद होना चाहिए। ठीक है, लेट्स स्टार्ट। जेपीएससी 2021 ने, मतलब जो जेपीएससी के चेयरमैन है या फिर जेपीएससी जो सिलेबस रिलीज करता है उसमें आई नंबर में ये चीज मेंशन है, हिस्ट्री ऑफ इकोनॉमिक डेवलपमेंट इन द स्टेट सिंस 1947, ज्योग्राफी ऑफ झारखंड, जंगल्स, रिवर, माउंटेन, माइंस एंड मिनरल्स। ठीक है, 1947 से राज्य के आर्थिक विकास का इतिहास, झारखंड का भूगोल, जंगल, नदी, पहाड़, पर्वत, खान, खनिज। तो अभी हम लोग उसका एक टॉपिक पढ़ेंगे, दैट मीन्स ओनली 1947 से राज्य में आर्थिक विकास का इतिहास। ओके, हिस्ट्री ऑफ इकोनॉमिक डेवलपमेंट इन द स्टेट सिंस 1947। ये बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है, स्टार्ट करते हैं। आफ्टर इंडिपेंडेंट, मतलब जब हम लोग को 1947 में इंडिपेंडेंट मिल गया था, तो उसके बाद जो हम लोग का ये जो झारखंड है वो किस चीज का पार्ट था? बिहार का पार्ट था। बिहार में किस? साउथ बिहार का, बिकॉज क्योंकि ये साउथ में है, झारखंड जो है वो बिहार के साउथ में है और ये साउथ बिहार का ही एक पार्ट है। और हम लोग को पता है कि जो झारखंड है उसका फॉर्मेशन 15 नवंबर 2000 में हुआ था और इस दिन कॉन्स्टिट्यूशनली इसको अडॉप्ट कर लिया गया था, एज अ मतलब एज अ स्टेट रिकॉग्नाइज कर लिया गया था, मान लिया गया था कि हाँ ये एक स्टेट है। ठीक है, दिस एरिया हैज बीन रिपोजिटरी ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज, क्योंकि यहाँ पर नेचुरल रिसोर्सेज स्टार्टिंग से ही, बिगनिंग से ही बहुत ज्यादा है। ठीक है, इसीलिए ये जो एरिया है ना, ये जो झारखंड का हमारा एरिया है उसको बैकबोन ऑफ द कंट्री बोलते हैं। ठीक है, इसको हिंदी में बोलेंगे भारत का रूट। झारखंड को भारत का रूट बोलते हैं। क्यों बोलते हैं? क्योंकि यहाँ नेचुरल रिसोर्सेज बिगिनिंग से ही बहुत ज्यादा है, इकोनॉमिकल प्रोस्पेरिटी से, मतलब इसको कंसीडर किया जाता है ये इकोनॉमिकली प्रोस्पेरस है, दैट्स व्हाई। ओके, हम लोग देखे थे एज अ रिजल्ट ऑफ द पार्टीशन अबाउट 67% रेवेन्यू जो था ना झारखंड का, मतलब झारखंड से ही आता था 67% रेवेन्यू। ओके, यही सिग्निफिकेंट, दिस लीड टू सिग्निफिकेंट इंक्रीज इन द इकोनॉमिक डेवलपमेंट ऑफ द स्टेट। ओके, अब देखिए हम लोग दो फेजेस में पढ़ेंगे, दैट मीन्स दो पार्ट में पढ़ेंगे। सबसे पहले इकोनॉमिक डेवलपमेंट ऑफ झारखंड फ्रॉम 1947 टू 2000, दैट मीन्स कि इसको टू फेज में हम लोग डिवाइड किए हैं। फर्स्ट फेज में है 1947 टू 2000 एंड सेकंड फेज में है 2002 से अब तक। ओके, तो स्टार्ट करते हैं हम लोग फर्स्ट फेज पढ़ना, जो कि है इकोनॉमिक डेवलपमेंट ऑफ झारखंड फ्रॉम 1947 टू 15 नवंबर 2000। देखिए क्या होता है आफ्टर इंडिपेंडेंट। 5 ईयर प्लान्स जो आते थे उनके द्वारा ही प्रॉपर डेवलपमेंट होता था इंटायर कंट्री में, किसी का भी अपना स्पेशल प्लान नहीं होता था कुछ। ओके, तो at this time there was no solid base for developing country like India. Okay, तो उस टाइम जो एग्रीकल्चर भी होता था ना वो ट्रेडिशनल वे में होता था, ट्रेडिशनल वे में होता था। तो इससे क्या होता है, देयर वाज अ सर्व शॉर्टेज ऑफ इरिगेशन फैसिलिटी, मतलब जो इरिगेशन के लिए हम लोग के पास जो फैसिलिटी था वो भी, मतलब डेवलपमेंट उसका उतना नहीं हुआ था, एडवांस टेक्नोलॉजी नहीं था, नेसेसरी जो इंफ्रास्ट्रक्चर होते थे वो भी नहीं था, फूड भी नहीं था, मतलब इतना लार्ज पॉपुलेशन था उसके अकॉर्डिंग फूड नहीं था।
ठीक है। डेवलपमेंट इसीलिए जो डेवलपमेंट ऑफ एग्रीकल्चर और इंडस्ट्री मतलब फर्स्ट प्रायोरिटी जब हम लोग का 5 ईयर प्लान्स आने लगे तो फर्स्ट 5 ईयर में हम लोग को पता भी है कि ज़्यादातर एग्रीकल्चर को वैल्यू दिया गया, मोटिव ही एग्रीकल्चर था। क्यों था? क्योंकि देख लो, इंसान है, खाने के लिए कुछ नहीं है तो क्या चाहिए, एग्रीकल्चर अच्छा होगा तभी तो। फिर उसके बाद इंडस्ट्री को भी ध्यान दिया गया था। अब हम लोग देखते हैं, फॉर द डेवलपमेंट ऑफ द इंफ्रास्ट्रक्चर ऑफ झारखंड हाइड्रल एंड थर्मल पावर स्टेशन वर एस्टेब्लिश फॉर द पावर जनरेशन। ओके, पावर जनरेशन के लिए हाइड्रल और थर्मल पावर स्टेशन का एस्टेब्लिशमेंट हुआ था झारखंड में ही। ओके, और हम लोग डेवलपमेंट ऑफ टाइमलाइन पढ़ेंगे, यही तो सबसे इम्पोर्टेंट है, यही तो मतलब समझ लीजिए यही से एग्जाम्स में ज्यादातर क्वेश्चंस आते हैं। ओके, development according to timeline. Okay, below is a timeline of various development in Jharkhand that contributed significantly to its economic development before formation of Jharkhand state. अब हम लोग देखते हैं 1948 में क्या हुआ था। 1948 में दो बहुत इंपॉर्टेंट काम हुआ था, दामोदर वैली कॉरपोरेशन और इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट हुआ था। अभी इन सब के बारे में भी मैं आप लोग को पढ़ाऊंगी। अभी ये सब 1951 में क्या हुआ था, केमिकल फर्टिलाइजर फैक्ट्री और एग्रीकल्चर डेवलपमेंट हुआ था। फिर 1958 में क्या हुआ था, जो HECL हैवी इंजीनियरिंग कॉर्पोरेशन लिमिटेड हुआ था उसका एक्सटेब्लिशमेंट हुआ था और इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट हुआ था। 1960 में क्या हुआ था, रांची यूनिवर्सिटी का फॉर्मेशन हुआ था, मतलब एक्सटेब्लिशमेंट हुआ था और एजुकेशनल डेवलपमेंट हुआ था। ठीक है, उसके बाद 1971 और 76 इसको मैंने एक साथ लिखा है क्योंकि ये देखिए CSPDA छोटा नागपुर संथाल परगना डेवलपमेंट अथॉरिटी और ये है रांची रीजनल डेवलपमेंट अथॉरिटी, इन दोनों का फॉर्मेशन हुआ था। ये जो CSPDA है ना, इसका फॉर्मेशन यानी ये 1971 में बना था और ये RRDA जो है वो 1976 में इसका फॉर्मेशन हुआ था। और इस टाइम रीजनल इकोनॉमिक डेवलपमेंट को ज्यादा वैल्यू दिया गया था। ओके, 1972 में तो बोकारो स्टील प्लांट जो है उसको बनाया गया था, उसका एक्सटेब्लिशमेंट हुआ था। और ये कब हुआ था, कौन से 5 ईयर प्लान में हुआ था, तो थर्ड 5 ईयर प्लान में हुआ था। और उस टाइम भी इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट को ध्यान में रखा गया था। फिर 1981 में क्या हुआ, बिरसा एग्रीकल्चरल यूनिवर्सिटी बनाया गया और एग्रीकल्चर और एजुकेशनल डेवलपमेंट पे ध्यान दिया गया। और 83 में क्या हुआ, देखिए क्या होता है ना कि अगर एक कोई बड़ा सा एरिया है और ये एक का एक पूरा डिस्ट्रिक्ट था तो उसको चलाना मुश्किल हो जाता था क्योंकि उसका जो एरिया है ना वो बहुत ज्यादा था। तो रांची को दो पार्ट में, मतलब रांची को दो अलग अलग छोटे छोटे पार्टों में डिवाइड कर दिया गया, जो कि गुमला और लोहरदगा में। क्यों? क्योंकि अच्छे से एडमिनिस्ट्रेशन वर्क नहीं हो पाता था, इसलिए अच्छे से जो प्रशासनिक कार्य बोलेंगे वो नहीं हो पाता था, इसके वजह से। और रीजनल इकोनॉमिक डेवलपमेंट हुआ। और देखिए ये तो PDF अब बताएंगे हम आप लोग को DVC के बारे में। ओके, DVC दामोदर वैली कॉर्पोरेशन, इसका फॉर्मेशन तो पता ही हम लोग को 1948 में, और इसके रिगार्डिंग मैंने हिंदी में भी वीडियो पहले बना चुका है जो कि यूट्यूब चैनल पे है हमारे झारखंड स्पेशल पे, आप देख सकते हैं। इट इज द फर्स्ट, ये लाइन बहुत इंपॉर्टेंट है, इट इज द फर्स्ट मल्टीपर्पज रिवर वैली प्रोजेक्ट इन इंडिया। ये हमारे देश का पहला बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजना है। ओके, और इसके अंतर्गत 8 डैम बनाए गए थे। तिलैया डैम 1953 में जो कि कोडरमा डिस्ट्रिक्ट में है, बराकर रिवर पे कोनार डैम 1954 में जो कि हजारीबाग डिस्ट्रिक्ट में है, कोनार रिवर पे माइथन डैम जो कि धनबाद डिस्ट्रिक्ट में है, बराकर रिवर पे है। ओके, फिर उसके बाद हमारा बोकारो डैम जो कि बोकारो डिस्ट्रिक्ट में है, बोकारो रिवर पे है। पंचेत डैम जो है ना वो इम्पोर्टेंट है क्योंकि ये 2 रिवर पे है। ओके, कौन कौन, बराकर और दामोदर, और ये किस डिस्ट्रिक्ट में है, धनबाद में है। ओके, बरमो डैम ये कहाँ है, दामोदर रिवर पे है और ये बोकारो डिस्ट्रिक्ट में है। बाल पहाड़िया डैम ये बराकर रिवर पे है, अय्यर डैम दामोदर रिवर पे है। ये याद होना चाहिए, एग्जाम्स में यही से आते हैं, JSSC और JSSC सीजन में तो यहीं से आने के चांसेस ज्यादा रहते हैं। अब देखिए इलेक्ट्रिसिटी जो होता है ना वो इसेंशियल होता है किसी भी स्टेट का ओवरऑल डेवलपमेंट के लिए। ठीक है, और इलेक्ट्रिसिटी इन झारखंड जो है ना वो मेनली कहाँ से मिला हम लोग को, थर्मल और हाइडल
जो प्रोजेक्ट होते थे उनसे। तो जो टोटल इंस्टॉल कैपेसिटी था ना स्टेट का, वो 2590 मेगावाट था। ठीक है, उस टाइम पे। अब हम लोग पढ़ेंगे आगे कि जो मतलब डीबीसी के थ्रू क्या क्या हुआ। इरिगेशन फैसिलिटी अवेलेबल हुआ फार्मर्स के लिए, मतलब जो किसान थे उनके लिए जो सिंचाई सुविधा थी वो मिली। फिशरीज, मत्स्य का जो प्रोडक्शन था, मतलब मत्स्य पालन, बोट ट्रांसपोर्टेशन, मतलब ये सब कार्य हुए। और इम्पोर्टेंट पिलर जो था ना इसका, वो क्या था, हाइड्रो पावर जनरेशन। और एक और इंटरेस्टिंग बात है डीवीसी को लेकर कि ये जो हमारे जवाहरलाल नेहरू थे ना, वो इस प्रोजेक्ट को बोले कि टेम्पल मॉस्क गुरुद्वारा है ये मॉडर्न इंडिया का। ऐसा क्यों बोले थे? बिकॉज ये पिलर था ना, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट था, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट हाइड्रो पावर जनरेशन था, इसलिए जो हमारे प्राइम मिनिस्टर थे उन्होंने ऐसा बोला। अब ये दामोदर वैली प्रोजेक्ट के अलावा 3 और मेजर प्रोजेक्ट सेटअप किए गए झारखंड में। कौन कौन है? स्वर्ण रेखा मल्टीपर्पज प्रोजेक्ट, मयूराक्षी प्रोजेक्ट, कोयल कारो प्रोजेक्ट। ये सब अलग से भी पढ़ना है, ये इसी में नहीं पढ़ना है, इसका अलग से आप लोग के लिए वीडियो बना दिया जाएगा। बट इसमें मेनली समझना है इकोनॉमिक डेवलपमेंट कैसा हुआ, तो बस वो समझिए, अदरवाइज सबका वीडियो बनेगा, हर एक टॉपिक का वीडियो बनेगा। ठीक है, डीवीसी एक अलग टॉपिक ही है। अब देखिए, फोकसिंग ऑन द इकोनॉमिक डेवलपमेंट ऑफ झारखंड रीजन, जो केमिकल और फर्टिलाइजर फैक्ट्री था ना उसका एस्टेब्लिशमेंट हुआ 1951 में। और ये जो केमिकल और फर्टिलाइजर फैक्ट्री है उसका एस्टेब्लिशमेंट हुआ कहाँ? सिंदरी। सिंदरी कहाँ है? झारखंड डिस्ट्रिक्ट में है। झारखंड राज्य में है, और धनबाद डिस्ट्रिक्ट में है, झारखंड के धनबाद डिस्ट्रिक्ट में। ओके। जो फार्मर थे ना स्टेट के, वो ग्रेटली बेनिफिटेड थे। किससे? किससे ग्रेटली बेनिफिटेड थे? ये केमिकल और फर्टिलाइजर फैक्ट्री से। क्यों थे? बिकॉज इन लोग को डायरेक्टली और इनडायरेक्टली एम्प्लॉयमेंट मिलेगा। ठीक है, इसलिए एग्रीकल्चर में हेल्प मिलेगा, पता चलेगा सीड्स वगैरह के बारे में। अब हम लोग पढ़ेंगे HEC, हैवी इंजीनियरिंग कॉरपोरेशन के बारे में। इसको बोला जाता है टेम्पल ऑफ मॉडर्न इंडस्ट्री ऑफ इंडिया। और इसका एस्टेब्लिशमेंट हम लोग पहले भी पढ़ चुके हैं कि 1958 में हुआ था, और हटिया जानते हैं ना, रांची में है, वहीं पर इसका स्थापना हुआ था। और इसमें जो कार्य स्टार्ट हुआ, प्रोडक्शन बिगेन इन 1963। ओके। It was established with the purpose of meeting the requirement of big and small machines. ये इसका मतलब पर्पस क्या था? इसका पर्पस था कि जो बिग और स्मॉल मशीन्स के लिए जो कच्चे, मतलब कि समझ लीजिए जो स्पेयर सामान जो होते हैं ना, वो सामान को ये बनाते थे। ठीक है, मीटिंग द रिक्वायरमेंट ऑफ बिग और स्मॉल मशीन्स। ठीक है, समझ में आ रहा है ना? हाँ, फिर आगे पढ़ाते हैं, बहुत इजी है, ये समझ में आएगा, आप लोग को समझ में आ ही रहा होगा। छोटा नागपुर एंड संथाल परगना डेवलपमेंट अथॉरिटी, CSPDA, इसका बताएं हमें एस्टेब्लिशमेंट कब हुआ था? हम पहले ही इसको बता चुके हैं। आप लोग ये PDF को एक बार पढ़ लोगे ना, फिर ये जो टॉपिक है उसको जिंदगी में कभी पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगा। इतना अच्छे से ये मैंने नोट्स बनाया और आप लोग को समझाया। जो बोकारो स्टील प्लांट है उसका एस्टेब्लिशमेंट कब हुआ था? कब हुआ था? पहले भी बता चुके हैं कब हुआ था, बताइए बताइए कब हुआ था, कब हुआ था? 1964 में हुआ था ना। ओके। और ये किसके हेल्प से हुआ था? हमारा जो सोवियत यूनियन है, सोवियत संघ जो है ना, इसके हेल्प से हुआ था। और इसमें प्रोडक्शन 1972 से स्टार्ट हुआ था। और ये जो कार्य करता था वो किसके अंदर में था? सेल के अंदर में। सेल का फुल फॉर्म सेल अथॉरिटी ऑफ इंडिया। कंट्रीब्यूट टुवर्ड्स इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट ऑफ द स्टेट, ये कंट्रीब्यूट करता है इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट स्टेट का होने में। बाय प्रोवाइडिंग हाउ, कैसे प्रोवाइड करता है ना एम्प्लॉयमेंट पीपल, यहाँ के लोगों को पता ही होगा कि ये जो बोकारो स्टील प्लांट है, वो बहुत सारे जितने भी प्लांट होते हैं ना, वो बहुत सारे लोगों को एम्प्लॉयमेंट देते हैं, डायरेक्टली और इनडायरेक्टली भी। अब हमारा बिरसा एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी भी इनॉग्रेटेड हुआ था 1981 में।
बाय द प्राइम मिनिस्टर, उस टाइम की थी इंदिरा गांधी, इनके हेल्प से। और डेवलपमेंट ऑफ ट्राइबल और रीजनल लैंग्वेज का, डिपार्टमेंट ऑफ ट्राइबल एंड रीजनल लैंग्वेजेस का स्टेब्लिशमेंट हुआ कहाँ पर, रांची यूनिवर्सिटी में। टू प्रमोट रीजनल इकोनॉमिक डेवलपमेंट, रांची डिस्ट्रिक्ट जो है ना वो डिवाइड हुआ 2 डिस्ट्रिक्ट में। बताइए थे कुमला और लोहरदगा, कब हुआ था ये, 1983 में। और अंडर डिसेंट्रलाइजेशन, for the economic development of Jharkhand region before the formation of the state, not only various efforts were made, but also various movements were organized by the various national or regional parties like JMM and वनांचल by BJP। मतलब बताया गया यहाँ पर कि जो इकोनॉमिक डेवलपमेंट हुआ है ना इस रीजन में बिफोर द फॉर्मेशन ऑफ स्टेट, स्टेट बनने से पहले, ये वेरियस एफर्ट, ये जो आपको दिखाया गया जो मैंने पढ़ा है वो नहीं, उसके अलावा भी बहुत सारे मूवमेंट भी हुए थे नेशनल और रीजनल पार्टीज, जो मान लीजिए राष्ट्रीय और जो क्षेत्रीय पार्टीज हैं उनके द्वारा भी, जैसे जेएमएम यहाँ का क्या है, यहाँ स्टेट का पार्टी है ना जेएमएम, और बीजेपी ये क्या है, नेशनल पार्टी है, तो वही बताया गया है। द रिजल्ट वाज दैट इन 1992 द झारखंड अफेयर्स कमेटी जो है ना वो रिकमेंड दे दिए फॉर्मेशन ऑफ झारखंड जनरल काउंसिल का फॉर्मेशन के लिए, वो रिकमेंड कर दिए कि हाँ होगा फॉर्मेशन। इन 1994 में क्या हुआ ना, जो बिहार लेजिस्लेटिव असेंबली थी वो एक बिल पास की, किस चीज के लिए, झारखंड एरिया ऑटोनॉमस काउंसिल। ओके, 1995 में क्या हुआ ना, झारखंड एरिया ऑटोनॉमस काउंसिल का फॉर्मेशन हो गया। और फाइनली 15 नवंबर 2000 को हमारे झारखंड 28 स्टेट ऑफ द कंट्री बनके तैयार हो गया। ये इतना जितना सिंपल दिखाया गया उतना सिंपल हुआ नहीं था। पहले ये लोकसभा में पास हुआ, फिर राज्यसभा में पास हुआ, फिर प्रेसिडेंट अपना साइन किए, देन ये बिल से एक्ट बना। बट यहाँ क्योंकि यहाँ हम लोग को उतना पढ़ना नहीं है ना, हम लोग पढ़ क्या रहे, इकोनॉमिक डेवलपमेंट, तो उस पर फोकस करते हैं। डेवलपमेंट, इकोनॉमिक डेवलपमेंट ऑफ झारखंड आफ्टर 15 नवंबर 2000। अब देखिए यहाँ पर क्या क्या हुआ। जनवरी 2001 में क्या हुआ, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट हुआ, स्टेब्लिशमेंट हुआ स्टेट इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड का, ठीक है। फिर अगस्त 2001 में क्या हुआ, इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट हुआ, इंडस्ट्रियल पॉलिसी अनाउंस्ड हुआ उस टाइम। फिर हमारा के बाद भी बहुत कुछ हुआ है, 2006 में, 2009 में, 2002 में, अभी हम लोग सब पढ़ेंगे। 2001 और 2007 ये तो बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि जो डिसेंट्रलाइजेशन, रीजनल डेवलपमेंट के लिए डिसेंट्रलाइजेशन किया गया, मतलब एरिया बड़े हो रहे थे तो अच्छे से एडमिनिस्ट्रेटिव वर्क नहीं हो पा रहा था, तो इसीलिए उसको काट के छोटा छोटा डिस्ट्रिक्ट बनाया गया, उसको अलग अलग बाउंड्री बना दिया गया और अलग अलग डिस्ट्रिक्ट के नाम से जाना जाने लगा। क्यों, क्योंकि उसका जो प्रशासनिक कार्य है वो अच्छे से हो पाए इसलिए। अब 2002 में क्या हुआ, एजुकेशनल डेवलपमेंट, इसके अंदर राजेंद्र इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस रिम्स जो है, और एम्स इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट स्टडी रांची, इसका एस्टेब्लिशमेंट हुआ आईएमएस का। उसके बाद 2006 में क्या हुआ, कल्चरल इकोनॉमिक डेवलपमेंट हुआ, ठीक है। उसके बाद 2009 में फिर एजुकेशनल डेवलपमेंट हुआ, कोल्हान यूनिवर्सिटी, चाईबासा, नीलांबर और पीताम्बर यूनिवर्सिटी जो है, मेदिनी नगर यूनिवर्सिटी जो है, और इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट रांची जो है, इसका एस्टेब्लिशमेंट हुआ। फिर 2012 में क्या हुआ, इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट हुआ, पॉलिसी जो था ना इंडस्ट्रियल पॉलिसी उसको री अनाउंस्ड किया गया। 2018 में क्या हुआ, डेवलपमेंट ऑफ स्मॉल इंडस्ट्री, डेवलपमेंट ऑफ स्मॉल इंडस्ट्री, मोर देन 20,000 स्मॉल इंडस्ट्री जो है ना वो स्टेब्लिश किए गए थे। 2009 में फिर एजुकेशनल डेवलपमेंट हुआ, ठीक है। उसमें हजारीबाग, दुमका और देवघर में अलग अलग मेडिकल कॉलेजेस बनाए गए, ओके। फिर क्या हुआ, हमारा जो स्टेट था झारखंड, उसका फॉर्मेशन 15 नवंबर 2000 को हुआ था, पता ही है आप लोग को। तो फॉर्मेशन के बाद यहाँ पर इकोनॉमिक डेवलपमेंट भी स्टार्ट हो गया। 2001 में हम बताएं आप लोग को कि इंडस्ट्रियल पॉलिसी आया, ठीक है, जिसका इंटेंशन क्या था, डोमेस्टिक और फॉरेन कैपिटल का इन्वेस्टमेंट हो स्टेट में। बहुत सारे घरेलू और जो विदेशी पूंजी जो होते हैं ना उसका निवेश हो हमारे झारखंड स्टेट में।
इंडस्ट्रियल एनर्जी इज एन इम्पॉर्टेंट फैक्टर ऑफ फॉर डेवलपमेंट ऑफ एनी स्टेट। झारखंड इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड का फॉर्मेशन हुआ, झारखंड स्टेट इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड का फॉर्मेशन हुआ जनवरी 10 2001 में, ठीक है। आफ्टर द फॉर्मेशन ऑफ द स्टेट, द डिमांड फॉर इलेक्ट्रिसिटी कितना था, 750 मेगावाट था, ठीक है। और ये हमेशा मतलब पर ईयर इंक्रीज कर रहा था 50 मेगावाट, ओके। एट द टाइम ऑफ फॉर्मेशन कंजम्पशन कितना था, स्टेट जब फॉर्म हुआ तब 265 यूनिट पर पर्सन, बट अभी कितना है 550 यूनिट पर पर्सन, ओके। फिर इंडस्ट्रियल पॉलिसी जो था ना उसको 2012 में तो बताएं अगेन अनाउंस किया गया। उसके बाद ट्रांसपोर्ट का भी बहुत रोल है डेवलपमेंट में स्टेट के, ठीक है, क्योंकि इससे क्या हुआ ना कि जैसे एग्रीकल्चर का फील्ड है, इंडस्ट्री का फील्ड है, जो मार्केट का एक्सपेंशन हो रहा है, ठीक है, और जो फैसिलिटी फॉर कैरिंग गुड्स, सामान को यहाँ से वहाँ ले जाना है, एम्प्लॉयमेंट भी बढ़ रहा है ट्रांसपोर्टेशन से, तो प्रोजेक्ट का प्रमोशन हो रहा है, इम्प्रूवमेंट हो रहा है, लॉस एंड बेनिफिट हो रहा है सिक्योरिटी कंट्री का। फिर डिसेंट्रलाइजेशन तो बता दिए ना कि डेवलपमेंट के लिए अलग अलग डिस्ट्रिक्ट बनाए गए, ये वही है, 24 एडमिनिस्ट्रेटिव डिस्ट्रिक्ट हैं अभी स्टेट में। एजुकेशन भी इम्पोर्टेंट रोल प्ले किया है, ठीक है। उसके बाद देखिए, द फ्यूचर ऑफ इंडस्ट्रियल कैपिटल इन्वेस्टमेंट इन झारखंड इज ब्राइट। मेनी बिग इंडस्ट्री इंक्लूडिंग जो टाटा हो गया, मित्तल, जिंदल, हिंडल्को, ये सब जो है ना वो एंटर किए इनटू एग्रीमेंट में, और मतलब यहाँ पर एक्सटेब्लिशमेंट करने लगे। ये सब जो कंपनी है ना वो आकर एस्टेब्लिशमेंट करने लगे। अब इतनी बड़ी बड़ी कंपनियां यहाँ पर लगेंगी तो क्या होगा, इन्वेस्टमेंट होगा, यहाँ पर बहुत सारे लोगों को रोजगार मिलेगा, बहुत सारा यहाँ पर रेवेन्यू भी जनरेट होगा ना इंडस्ट्रीज की वजह से। स्मॉल स्केल इंडस्ट्री हैव ऑल्सो, मतलब वो जो स्मॉल स्केल इंडस्ट्री जो है ना वो भी बहुत ही अच्छे से उनका भी इंक्रीमेंट हुआ, बहुत ही फ्लरिश हुए वो भी, ठीक है। क्यों क्यों फ्लरिश हुए, क्योंकि अब वहाँ पर कंपनी है बड़ी बड़ी, तो स्मॉल वाले भी तो फ्लरिश होंगे ही ना। उसके बाद क्या हुआ, while there were only 553 small scale industry units 2002 और 3 में ना only 553 small scale industrial units थे, बट 2017-18 में ये बढ़ के 20,000 हो गया। तो आप समझ ही रहे हैं कि कितना फ्लरिश हुआ है। झारखंड रेवेन्यू, झारखंड का जो रेवेन्यू है ना वो मिनरल रिसोर्सेस से भी आता है, मेनली तो वहीं से आता है, जो कि पूरे इंडिया में झारखंड में 40% मिनरल डिपॉजिट्स है। कौन कौन से मिनरल्स हैं, आयरन ओर है, ग्रेनाइट है, कोल है, कॉपर है, मिका है, बॉक्साइड है, क्रोमाइट है, ओके। मिनरल प्रोडक्शन ऑफ रुपीज 5,000 करोड़ वाज रिकॉर्डेड इन 2006 में 5,000 करोड़ था, ठीक है। झारखंड जो है ना वो अपने मिनरल को एक्सपोर्ट करता है अलग अलग कंट्री में, जैसे सऊदी अरबिया हो गया, बांग्लादेश हो गया, साउथ अफ्रीका, नेपाल। दीज रीजन गिव अ न्यू डायरेक्शन टू इकोनॉमिक सिचुएशन। और ये सब जो रीजन है ना, जो क्षेत्र है, वो मतलब नया ही डायरेक्शन देते हैं झारखंड के इकोनॉमी को। द स्टेट ऑल्सो गेट रेवेन्यू फ्रॉम द इंडस्ट्रियल सेक्टर, हाँ इंडस्ट्रियल सेक्टर से भी मिलता है। देर आर मैनी इंडस्ट्रियल एरियाज इन द स्टेट, जैसे कि बोकारो हो गया, जमशेदपुर, धनबाद, ये सब क्या है, इंडस्ट्रियल इंडस्ट्रियल स्टेट है। यहाँ से भी रेवेन्यू अच्छा मिलता है, इंडस्ट्रियल स्टेट से तो रेवेन्यू अच्छा ही मिलता है। तो फिर मैं वीडियो को खत्म करती हूँ, कंप्लीट हो चुका है आप लोग का। और मैं ये बोलना चाहती हूँ कि ये वीडियो आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। इसलिए कीजिए क्योंकि इसमें आप लोग को पीडीएफ भी दिया जा रहा है और मैंने अभी समझाया भी, ठीक है। और मैं कोशिश करूँगी कि हिंदी में भी इसका हिंदी में भी वीडियो बना पाऊँ। अगर मैं ऐसा कर पाऊँ तो मैं ऐसा ज़रूर करूँगी, अगर मेरे पास टाइम रहा तो मैं तो ज़रूर करूँगी, कि मुझे ऐसा लगता है कि सोशल वर्क करना बहुत ज़रूरी है, और ये सोशल वर्क ही है, ओके। तो ठीक है, आप लोग देख लीजिए, अगर वीडियो को शेयर, लाइक, सब्सक्राइब करना है तो कर देना, नहीं करना है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि मैं तो ये बस अपनी खुशी के लिए कर रही हूँ। ओके, बाय बाय।